और लगभग बाइक ऊपर नहीं जा सकता मैं कहीं नहीं जा रहा मैं और 10 मिनट दूर कदम पीछे हो गया सारा बढ़िया आ जाएगा एक ही कदम पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज देहांत हो गया और आज सुबह तक के संस्कार भी हुआ। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार से कोई भी देश नहीं था जहां से शोक समाचार जो शोक कंडोलेंस मैसेजेस नहीं आए। एक ऐसी माँ जिसने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जिसके पीछे आज संसार चलने को तैयार है और चल भी रहा है। ऐसी माता श्री को हम सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मैं मानता हूं कि शायद दुनिया की हर माँ ऐसे पुत्र को पाके भी अगर गर्वित महसूस करती है तो जो उनके पुत्र हैं उनको भी ऐसी माँ के ऊपर गर्व महसूस होता है। हम सब देखते थे कि साल में लगभग 4-5 बार अपने व्यस्त समय से समय निकाल के माता जी को मिलने जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में क्योंकि चित्र आते थे और उनको देख के हर माँ ये कहती थी कि मुझे भी ऐसा पुत्र मिले। और कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते थे कि माँ से मिलने जाते हैं फिर भी एक फोटो उनका आता है, वीडियो बनता है। मैं समझता हूँ वो सब लोग जो माँ बाप के जो पुत्र हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक हम सबके लिए एक मैसेज होता था कि आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, आप कितने भी अमीर हो जाए, आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन माँ बाप के लिए आपको समय निकालना है। तो वो मोदी जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में जब तक वो जीवित थी माता जी उनसे समय निकाल के मिलने जाते थे और हम सब मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली थे कि हमें वो चित्र देखने को मिलते थे, वो वीडियो देखने को मिलता था और कहीं ना कहीं उसको हम आगे मिस भी करेंगे। मैं माता जी को एक बार सिर्फ बीजेपी परिवार की तरफ से सशक्त नमन करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरविंद राणा जी, आदरणीय अशोक कौल जी और सभी हमारे नेतागण सब शर्मा जी, साथिया साहब, रविंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे ऑनरेबल MP राणा साहब चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग आगे आए और अंकुर थोड़ी पीछे सर, थोड़े 2-2 कदम पीछे हो जाए पर आधा तो मजबूर हो, क्या करोगे भी। अशोक जुलिया जी, मैं निवेदन करूंगा अशोक जुलिया जी हमारे मैडम प्रिया सेठी जी हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं, भाई अरुण जी, सुनील जी, जो भी यहाँ बैठे हैं, मोर्चा की अध्यक्षा हमारी मैडम बहन संगीता जी अगर बैठी है यहाँ पे, डॉक्टर अपने नीलम लंगेर जी, हमारे कटाई साहब, रेखा जी, रेखा महाजन जी, सुनील शेट्टी जी, मैं निवेदन करूंगा पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई मनीष जी, हम अंत में एक बार फिर से जो लोग आगे वो बात में कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्यामला शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके बारे में दो शब्द यहाँ श्यामला शर्मा जी।
ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਬਾਈਟ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰੇ सारा परिवार जो मुझे लगता है कि आज सदमे में है हम सब लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमें गर्व भी महसूस होता है कि ये महान विभूति माता श्री जी महान आत्मा और ऐसे वीर बालक को उन्होंने जन्म दिया और फिर उनका पालन पोषण जो है, मुझे लगता है कि आज पूरा संसार ऐसी मां पे और ऐसे पुत्र पे गर्व करता है। मैं माता जी के चरणों में एक बार फिर शत शत नमन करता हूं और जिस सादगी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि हमारे उठने से पहले उनकी अध्यक्षियां और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सादगी से, तो ऐसी महान विभूतियां, ऐसी महान आत्माएं सदियों में ऐसी जन्म लेती हैं और ऐसे महान सपूतों को जन्म देती हैं। मैं फिर एक बार फिर माता श्री के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं निवेदन करता हूँ सुरजीत सिंह साथिया जी, हमारे उपाध्यक्ष, माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा फोन नीचे है। हेलो, इधर ही दादिका को भेजना लेके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसी माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने भारतवर्ष में बोले पूरे विश्व में एक नाम उनका रोशन किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस माँ ने ऐसे सपूत पैदा किए कि जिसकी वजह से आज पूरे देश में हर जगह इस शोक सभा जो है की जा रही है। और उसी की कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी चौक हम सब लोग इकट्ठे हुए। मैं माता जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनकी रूह को शांति मिले, और जो सदमा जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब के परिवार जो लगा है, उनको ईश्वर हिम्मत दे कि सदमे को वो बर्दाश्त कर सके। माता इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए। माँ के लिए शब्द है, माँ के पास चरणों में कभी खुल करके बात करूंगा, क्योंकि बुनियाद के पास ज्यादा नमी अच्छी नहीं है। और जिस प्रकार से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आज एक मिसाल है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से कल रात जो काफी देर बाद ये समाचार आया, और उसके बाद जिस प्रकार के साधारण तरीके से उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की, वहां से चल करके जो हमारे परिवार में हम अक्सर कविता पढ़ते हैं, संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है उकेला है नहीं,
साथ चाहे छोड़ जाए दो सगे, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। इस प्रकार की सोच लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अंत्येष्टि के बाद पुनः अपने काम पर चले गए। ये मां की सोच है, जिन्होंने उनको इस प्रकार का बनाया। और खास करके इस देखना होगा, आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से ये साफ झलकता है। मां के लिए शौचालय नहीं था और पूरे भारत के लिए शौचालय हो, ये मेरा परिवार है, इस प्रकार की बात उन्होंने रखी है। मां पड़ी हुई नहीं थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की सोच उसको पूरे हिंदुस्तान में लाया है। मां का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा एक रिश्ता है कि जिसको हर व्यक्ति जानता है, हर के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, शोकाकुल होना स्वाभाविक है। और मैं अंत में यही कहूंगा, मेरी मां को गिनती नहीं आती, वो 3 रोटी देकर के 2 गिनती। आदरणीय साथ शर्मा जी, अध्यक्ष। आज हम सब यहाँ पर हीराबेन मोदी जो हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी महान विभूति, त्याग की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिनको आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो जानता है। उनकी जीवनी के बारे में सुबह से लेकर टीवी के माध्यम से जहां जहां भी सुनने को मिलता था कि इस तरीके से उन्होंने अपना पेट काटकर अपने परिवार को जो है वो पाला है। नरेंद्र मोदी जी भी जब कहीं बात होती थी बताते थे कि किस तरीके से बचपन से लेकर हमने मां को दूसरों को घर में काम करते हुए अपने परिवार को जो है वो पाला है। बहुत कम ऐसी माएं होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा सर्वस्व जो है अपने परिवार को जो है वो समर्पित किया होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी भी उन्हीं में से एक थी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस परिवार को पाला, एक ऐसा बेटा दिया, और बेटा भी वो कि हर एक की इच्छा होती है, और खासतौर पर ऐसे लोग, नेता, जब ऐसा, क्योंकि हर एक के परिवार में ऐसा कहीं ना कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन किसी को भी पता चलने नहीं दिया। कभी हमने देखा नहीं कि कोई दूसरा नेता भी जो है वहां पर था। परिवार के माध्यम से ही पूरे परिवार के साथ अंत्येष्टि जो थी वो की। और उसके बाद एक कलकत्ता में कार्यक्रम था, उसके बाद उस कलकत्ता के कार्यक्रम को उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो है वो संबोधित किया। अपने आप में दर्शाता है ये कोई कार्य जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वतः नहीं किया होगा। बचपन से लेकर आज तक जो उन्हें अपनी माता जी के माध्यम से बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, ये उसी का स्वरूप था। देश का अपना बेटा जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन मात्र एक बार प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना 8-9 वर्ष के इतिहास में, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो चाहती थी कि मेरा बेटा देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हुए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो शोक संतप्त परिवार है उसको दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष। इस
शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम बीजेपी परिवार और समाज के लोग यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता श्री हीराबेन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी शौक में हैं और ऐसी विभूति जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक आदर्श, हर तरीके से आदर्श, ऐसी विभूति हमारे बीच में नहीं है, नहीं रही। इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो जीवन था, माता जी का जो जीवन था, उसको देखते हुए मैं सोच रहा था कि कई बार इतिहास में ऐसे पैरल मिलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि माता जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता श्री थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पाला पोषा, संस्कार दिए और वो एक आदर्श राजा बने, आदर्श देशभक्त बने, तो आज के युग में अगर देखा जाए तो मां हीराबेन उसी श्रेणी में आती हैं, जिस तरीके से अंत समय तक 99-100 साल तक जीना और अपने आधार पर जीना। जैसे मोदी जी का आपने वो सुना होगा, इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बताया कि अभी तक वो अपना काम स्वयं करती हैं और जिस तरीके से केवल होता ना कि माँ बाप होते हैं, बेटा बड़ा हो जाए तो लगता है कि ये बड़ा हो गया है, लेकिन वो आदर्श माँ जब मोदी जी जाते थे, जैसे उनके सिर के ऊपर, मुंह के ऊपर हाथ फेरती थी, 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए का शगुन देती थी, तो माँ जैसे माँ के लिए वो बेटा और बेटे के लिए वो माँ, वो रिश्ता जो था माँ की तरफ से भी, और मोदी जी जिस तरीके से उनके चरणों में बैठ के जिस प्रकार से उनसे बातें करते थे, जैसे बचपन में बच्चा अभी बोलना शुरू करता है, जिस तरीके का व्यवहार वहां था मोदी जी के, उसी तरीके का व्यवहार उनको देखने को मिलता है हमें। और मोदी जी ने, क्योंकि ऐसे ही संस्कार थे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से हर स्तर के ऊपर मोदी जी एक आदर्श रख के जाते हैं। शब्दों में हम सभी लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हम उन शब्दों के मुताबिक कितने जीते हैं, कितना हमारा व्यवहारिक तौर पर आता है, प्रैक्टिकली आता है। लेकिन मोदी जी ने हर, क्योंकि उनके पिछले, जब से उनका सामाजिक जीवन जो है हमारे सामने है, तो हर स्तर के ऊपर, हर पक्ष पर वो एक आदर्श छोड़ के जाते हैं, और जो आदर्श उन्होंने आज छोड़ा वो मुझे लगता है इतिहास में वो दर्ज हो जाएगा। ये समय नहीं है कि विस्तार से उनकी बातें करने का। जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार किया, जैसे सभी ने कहा कि सादगी से, जिस तरह से अपना संस्कार करने के बाद, अंत्येष्टि के बाद जिस प्रकार से वो अपने काम पर चले गए, तो एक कर्मयोगी, और जिस तरीके का उनका अपना व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का मतलब है कि मोह माया से दूर हो गए, लेकिन माँ, क्यों माँ होती है, भगवान के नीचे माँ ही होती है। उस माँ के लिए जिस प्रकार का उनका था, तो उन्होंने अपनी जो दायित्व निभाते हुए उन्होंने किया है, तो सचमुच ये हम सभी के लिए, और हमें फख्र होता है कि हम उसी पार्टी से हैं, उसी संगठन से हैं, उस सोच से हैं, जिस संगठन में इस प्रकार के महानुभाव जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। मैं इन्हीं शब्दों से माँ हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। माता परम पिता परमेश्वर से ये मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आत्मा को शांति दे, और
मोदी जी के परिवार, माँ हीरा बहन के परिवार को इस जो सदमे को सहन करने की भगवान शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व एमएलसी पूर्व अध्यक्ष अशोक जुरिया के कृपया मंच पर सलाम ज्ञापन करें। आज हम उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस विभूति ने एक ऐसे योगी को जन्म दिया जो कि भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आए। मैं माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को यह प्रार्थना करूंगा कि इस घड़ी में जिस सादगी का परिचय हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम सब उस सादगी को आगे रखते हुए काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे राष्ट्र का फायदा होगा। और जिस ढंग से आजकल यहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को लगाम लगेगी और हम सब इकट्ठे होकर परमादरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या को हल करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुलाम अली भुट्टाना साहब मंच पर आए। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का पूरा परिवार आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा दुआया मजलिस के लिए आज इकट्ठा हुआ है। हीरा बहन नरेंद्र मोदी जी की जो मां आज जो इंतकाल हुआ है, हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि उनको हीरा बहन जी को स्वर्ग में जन्नत में जगह मिले। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम और उनके अहले खाना के लिए मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला उनको इस सदमे को, इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। मां ही एक ऐसी चीज है जो कहीं भी बेटा हो तो उसको पूछती है कि खाया कुछ के नहीं। और दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो पूछेगा कि आपने सुबह क्या खाया, अभी कुछ खाया कि नहीं। तो मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मैं फिर से पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से मैं दिली तौर पे आज के हम फिर से दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह मिले, फैमिली को इस सदमे को बर्दाश्त करने की ऊपर वाला हिम्मत दे, ताकत दे। शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शमशेर सिंह मनहास जी
पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृपया मंच पर आए, श्रद्धांजलि अर्पित करें। हरियाणा में यार आज हम सब इस श्रद्धांजलि समारोह में हम आए हैं और एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और उनको याद करने का एक अवसर भी हमें प्रदान हुआ है। हम सब जानते हैं कि हर युग में अपने देश पर समस्याएं आई हैं और देश की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी माओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया है कि जो इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए समर्पित होकर अपने आप को निछावर हुए। जैसे जीजाबाई का नाम आता है, माता गुजरी का नाम आता है, माँ कुशल्या का नाम आता होगा, माँ यशोदा का नाम आता होगा। यानी कि हर युग में, चाहे सतयुग रहा होगा, चाहे द्वापर रहा होगा, चाहे कलयुग रहा होगा, जो ही समस्याएं जहां पे बड़ी होंगी, ऐसी माओं ने अपने पुत्रों को जन्म देने के उपरांत केवल एक ही सीख दी कि जा पुत्र मैं तुझे देश के लिए छोड़ती हूं, देश के लिए समर्पित हो और मेरा आशीष है कि तू देश के काम आए। उसी में से एक जो आधुनिक युग चल रहा है, 47 से लेकर आज तक जिस प्रकार का युग चला, जहाँ नित्य प्रतिदिन कई समस्याएं उत्पन्न हुई, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो तो छुटकारा मिला, लेकिन हमारी मानसिकता अभी तक अपने धर्म के लिए या अंग्रेजियत के लिए साथ जुड़ा हुआ था। उससे छुटकारा कैसे मिले, अपने धर्म चिन्हों को कैसे बचाव किया जाए। माँ जीजाबाई यानी कि माँ हीराबाई ने जन्म दिया ऐसे महान पुत्र को, जो आज हमारे समक्ष है, आज हमारे सामने है और हमारे लिए एक मर्यादा का प्रतीक है। वह मर्यादाएं किस प्रकार बांध रहे हैं हम सब देख रहे हैं। ऐसा समय भी था जब देश में भारत का नाम बहुत पीछे था और आज जिस श्रेणी को जहां पे लेकर आए हैं, इसलिए उस मां को आज भी हम नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनका पुत्र और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। अंत में द्वारा माँ हीराबेन को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। माता जी के 100वें जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री उनसे मिल लेंगे, उन्होंने ट्वीट किया है उनकी मृत्यु के बाद के समय में उनसे मिला, उन्होंने मुझे एक संदेश दिया, एक बात है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। जाते जाते भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज है वो मोदी जी के लिए भी और हम सब के लिए भी देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय लोकसभा सांसद जोगेश्वर शर्मा जी अर्पित करें।
आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम सब नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो अब दुनिया में नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना हम सब भगवान से कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता हीराबेन जी की आत्मा को शांति मिले और उनके सारे परिवार, उनके सगे संबंधियों को, उनके स्नेही और प्रेमियों को ये सदमा सहन करने का साहस जो है वो परमात्मा दे। माँ शब्द ही एक ऐसा है, वैसे माँ के प्रति हमारा जो दायित्व और फर्ज बनता है शायद ही हम सब निभा पाते हैं, लेकिन कुछ उसकी झलकियाँ नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को दी हैं। माँ का कर्ज तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। ठीक कहा जहां कोई बोल रहे थे कि भाई हम सब के साथ ऐसा बीता है, ऐसा हो रहा है और होता भी है। जितनी चिंता माँ को होती है शायद ही किसी को इतनी चिंता होती होगी। और जब कोई बेटा काम के लिए बाहर जाता है, अगर रात हो जाती है, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो परिवार के बाकी सदस्य चाहे वो पिताजी भी हों उनको नींद आ सकती है, लेकिन माँ जो है वो तब तक नहीं सो पाती जब तक कि बेटा घर में वापस ना आ जाए। तो इसलिए हम सबका ये दायित्व और फर्ज बनता है कि कई बार, और हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ हो, जीते जी हमें पता नहीं चलता कि इस रिश्ते का महत्व क्या है, लेकिन जब माता या पिता जी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका एहसास ज्यादा होता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखिए वो सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है, और ये मौका छीन कर लेना चाहिए, लड़ कर लेना चाहिए। और जितनी आप माता पिता जी की सेवा कर लेंगे दिल से, निस्वार्थ भाव से, आप यकीन माने कि उनका उतना आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर रहेगा, परिवार के ऊपर रहेगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, माँ हीराबेन जी से जो संस्कार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी को मिले, ये उसी का परिणाम है कि आज देश जो है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस किस्म का वो काम देश के प्रति, समाज के प्रति, देश के नागरिकों के लिए कर रहे हैं ना, ये सारे संस्कार जो हैं वो मां से ही मिले हैं। तो मां को क्या श्रद्धांजलि हो सकती है? मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी कि जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है वो माता पिता की सेवा जितनी हो सकती है वो कर लें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के देहांत के बाद हम सभी इकट्ठे हुए। सभी ने बोला कि भाई भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो वो माँ का रूप है, और ये भी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आता है उसने दुनिया से जाना है। जैसे जुगल जी कह रहे थे
कि माता पिता का सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है, और इसे अगर किसी को सेवा करने का मौका मिले तो आगे बढ़ के करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं पढ़ रहा था कि वही प्रधानमंत्री जब माता जी से मिले तो उन्होंने उनके 100वें जन्मदिन के ऊपर एक ब्लॉग लिखा था कि मेरी माता जी ने कितनी मेहनत की अपने बच्चों को पालने के लिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा कि भाई बर्तन मायना, बहुत हार्डवर्क किया और हम बच्चों को शिक्षा दी, हमें पढ़ाया और हमारे लिए कुछ पैसे हमारी पढ़ाई के लिए बचा के रखते थे। इतनी जो उन्होंने मेहनत की, उन्हीं का आशीर्वाद था कि आज प्रधानमंत्री जी देश अच्छा बने, देश में सब व्यक्तियों को सब सुविधा मिले, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बड़ी सादगी के साथ आज संस्कार किया, ये भी हम सब के लिए मिसाल है कि भाई कई चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उनको अपने जीवन में करते हैं। कि हमारा हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनके जीवन से हर चीज़ जो प्रैक्टिकली बोलते हैं वो अपने जीवन में करते हैं वो, और हमें दिखता भी है। मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भाई हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में भी सादगी को अडॉप्ट करें। और यही परमात्मा से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हम सब यही मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार को ये जो सदमा हुआ उसे वो सहने की हिम्मत मिले और भगवान परमात्मा उनके अपने चरणों में, माता जी को अपने चरणों में स्थान दे। यही मेरी श्रद्धांजलि उनको रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अशोक कौल जी कृपया आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जिनका आज प्रातःकाल ही 3:30 बजे के आसपास जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उनको हमारी ओर से, जम्मू की ओर से उनको हम श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करें। मेरे से पूर्व कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखी है, लेकिन हम सब जानते हैं, जैसे अभी डॉक्टर नरेंद्र जी कह रहे थे कि एक समय में एक बड़ा हुआ परिवार, 5 भाई, 1 बहन, ऐसा एक बड़ा हुआ परिवार, उसका सारा लालन पोषण माँ ने कैसे किया और माँ ने उनको कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसमें एक नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने और ऊंचाइयां प्राप्त की है। लेकिन उन्हीं के वो संस्कार थे, माँ के संस्कार थे कि नरेंद्र मोदी जी माँ के साथ कैसे उन्होंने अपना और माँ के बताए हुए रास्ते पर, शौचालय नहीं था तो सारे दुनिया में, सारे देश में सब माताओं को शौचालय मिले, जिसको उन्होंने इज्जत कर कहा। सब माताएं शौचालय अपने घर में उनको मिले, उस पर उन्होंने काम किया। चूल्हे पर माँ रोटी बनाती थी, लकड़ी से रोटी बनाती थी। क्या होता था उन्होंने खुद देखा था, इसलिए चूल्हे को बदलकर और हर घर में, हर माँ के पास गैस की सुविधा हो, उस प्रकार का उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में आगे भी उन्होंने उसको करके दिखाया है। हम सब जानते हैं कि साल में 3-4 बार मोदी जी घर जाते थे और घर में अपनी माँ से मिलते थे। वो चित्र भी आते थे
वो चित्र आते थे, हम सब देखते थे। वो मैं एक बार धन्य हो गया कि जब मोदी जी ने अपने माताश्री के पैर धो रहे थे, टॉवेल से उसको पोंछ लिया और जिस बर्तन में वो पानी था उन पानी को अपने नेत्रों को लगाया। कैसे प्रधानमंत्री, कैसा मां का बेटा, ये हमारे सामने है। जब 3 दिन पहले समाचार मिला कि बीमार हो गई तो मोदी जी स्वयं उनको देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। आज हम सब में भी अनेक लोगों को सुबह तब पता लगा जब उनका संस्कार हो गया था। संस्कार हो चुका था। संस्कार होने के बाद पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबा, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी सादगी से उनका संस्कार किया और सारे देश भर में क्या एक दिया कि सब अपने काम में लग जाए, किसी को काम छोड़कर अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं है। और स्वयं भी संस्कार समाप्त हो गया, अंत्येष्टि समाप्त हो गई और अपने काम में फिर से लगे। हम सब के लिए ये एक आदर्श है। हम सब कार्यकर्ता इस आदर्श पर चलें। मां का जो रिश्ता है उसको भी बरकरार रखें और अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर भी हम चलें। इसकी सीख आज सारे देश को, सारे दुनिया को आज मिली है। नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने जो करके दिखाया आज हम सब के लिए सीख है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को, हीराबा की माँ की आत्मा को शांति मिले। और परिवार में भी 5 भाई है, परिवार में भी बड़ा भाई भी है, परिवार में भी सारे लोगों को जो उनकी माँ की क्षति हुई है, जो एक दुख पहुंचा है, उस दुख में उनको साहस दे। ओम शांति शांति शांति। इस शोक सभा में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्रीगण हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इस सभा के बाद कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं, तो समय की कमी के कारण मैं क्षमा चाहूँगा कि सबको मौका नहीं यहाँ दे सकता। मैं निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरविंद राणा जी से, कृपया मंच पर आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। 2 दिन पूर्व जब सारे मीडिया और समाचार पत्रों में ये समाचार आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री अस्वस्थ हैं, सबने देखा कि न बल्कि भारत, पूरी दुनिया से ये प्रार्थनाएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री की दीर्घायु। लेकिन होना वही है जो उस प्रारब्ध को मंजूर है। आज सुबह जब सब लोग उठे और सबने देखा, ये समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की माताश्री इस दुनिया में नहीं रही, पूरा देश गमगीन हो गया, पूरा देश पीड़ादायक स्थिति में हो गया। हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को तब देखा जब 2014 के चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माताश्री जी से मिलने गए और माताश्री ने किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ समय समय पर
जब कभी देश पर कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने स्वयं एक एग्जाम्पल सेट की। कोरोना का दौर आया तो दुनिया ने देखा कि सेवा कार्य किस प्रकार अपने जहां वो रहते थे उसके आस पड़ोस के लोगों की उन्होंने चिंता की। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, बहुत सारे लोगों ने, कुछ शरारती लोग होते हैं, बहुत अफवाहें, झूठे प्रोपेगेंडा कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ करना शुरू किया। लेकिन वो पहला इंजेक्शन चूंकि ओल्ड एज लोगों को देना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने वो वैक्सीन लगाई, देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट की, उदाहरण पेश किया। और इस आयु में भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, कॉरपोरेशंस के चुनाव हो, वो स्वयं वोट करने के लिए जाते थे। और वोट करने के बाद उंगली में लगा हुआ वो निशान, वो जब आके सबके सामने वो दर्शाते थे, एक एग्जाम्पल सेट होती थी। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी अपनी माताश्री से मिलने के लिए जाते थे, कभी वो उन्हें तिलक करते, कभी रामायण उनको भेंट करते, कभी मद भागवत गीता उनको भेंट करते। वो शगुन चाहे 2 रुपए 4 रुपए, वो मां बेटे का रिश्ता जो भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो दर्शाते थे। और सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार और उनकी माता जी के इस संबंध को बड़े ध्यानपूर्वक देखता था, समझता था। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं बोल रहे थे, उन्होंने अपने बचपन के जीवन की एक कहानी सुनाई। हम सभी कार्यकर्ताओं ने वो कहानी सुनी होगी। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से वो शब्द निकले थे कि किस प्रकार बचपन में उनकी माताश्री जी ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। चूंकि प्रधानमंत्री जी के पिताश्री का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया बचपन में मोदी जी के, जब वो बाल अवस्था में थे, और वो पूरे परिवार का लालन पालन कैसे स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन जी माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने एक बार किया और वो हम सब ने सुना होगा। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मजदूरी की, मजदूर बन के काम किया। जब वहां गांव में नहर का काम चल रहा था, तो जो पानी ढोने का काम मेरी मां ने किया। और फिर बताते हैं कि पड़ोसियों के घर में सफाई करके महीने के जो पैसे उससे जो आते थे, उससे परिवार का खर्चा भी चलाना और परिवार के अपने बच्चों को पढ़ाना। और इस मेहनत को करते 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 कहां तक वो अपने इस परिवार को ले गए, और न केवल परिवार का लालन पालन किया, उस परिवार को वो संस्कार दिए, इस प्रकार से परिवार के अंदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया कि उस परिवार का एक व्यक्ति, एक बालक, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्कृष्ट प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में, इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय श्रीमती मां हीराबेन जी का रहा। उनका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी है।
और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी का ख्याल रखते थे, सेवा भाव से हमेशा अपनी माताश्री की चिंता करते थे, और आज जब उनकी माता जी इस संसार को छोड़कर स्वर्गालोक की ओर प्रस्थान कर गई, उसके बाद भी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसका कैसे उन्होंने निर्वाह किया है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी ये सारा विषय है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में वास दे, और यकीनन जिस प्रकार से उन्होंने तपस्या साधना की, यकीनन वैकुंठ धाम में प्रभु के श्री चरणों में उनका वास होगा, और पूरा देश गम की इस घड़ी में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर मौन रखकर हम माता जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। मोदी ऐप पर जाकर हम अपनी श्रद्धांजलि मोदी जी को भेज सकते हैं। मोदी ऐप खोलेंगे, उस पर वहाँ चढ़ा हुआ है श्रद्धांजलि का, तो हम श्रद्धांजलि मोदी ऐप पर जाकर सीधे मोदी जी को उनकी माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि अपने उस ऐप पर दे सकते हैं।